Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. पिता को खोने के दुख और तमाम कर्मकांड के बाद अब एक बार फिर से अखिलेश यादव एक्शन मूड में आ गए हैं। लखनऊ पहुंचे अखिलेश ने सबसे पहले पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक की और निकाय चुनाव पर चर्चा की। तो अब अखिलेश यादव को निकाय चुनाव को लेकर भी डर सताने लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। ये डर क्यों है, क्या कुछ अखिलेश ने कहा, वो हम आपको बताएंगे। दरअसल अखिलेश यादव ने मीडिया को एक प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया गया, तो साथ ही निकाय चुनाव को लेकर भी अहम बातें कही गई, कई बड़े आरोप भी लगाए गए। दरअसल आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से अखिलेश को एक के बाद एक झटका लग रहा है। समाजवादी पार्टी को झटका लग रहा है, सपा को अपने ही क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ रहा है। अभी जो चक्करनगर ब्लॉक प्रमुख का उपचुनाव हुआ था उसमें भी समाजवादी पार्टी को हारना पड़ गया। तो एक बार फिर से अखिलेश यादव ने निर्वाचन आयोग पर पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने अगर खुद विधानसभा चुनाव 2022 में मतदाता सूची संबंधी नियमों का पालन किया होता तो हजारों मतदाता मतदान से वंचित नहीं रह जाते। और यहाँ ये भी कहा गया कि बीजेपी सरकार लगातार विपक्ष की आवाज दबाने की साजिश रचती रहती है, लेकिन निर्वाचन आयोग कुछ नहीं कहता। अखिलेश यादव चुनाव आयोग पर हमलावर होते हुए कहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से हो, यह संवैधानिक दायित्व निर्वाचन आयोग की होती है। बिना किसी भय या प्रलोभन के प्रशासकीय तंत्र के दबाव से परे मतदान की प्रक्रिया सुनिश्चित करना भी चुनाव आयोग की ही जिम्मेदारी होती है। अपनी इन शिकायतों के बीच अखिलेश यादव लखनऊ डीआईजी लक्ष्मी सिंह का भी जिक्र करते हैं। अखिलेश ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2022 में तमाम धांधलियां हुई थी जिनके लिए समाजवादी पार्टी ने लगातार शिकायतें भी की थी। चुनाव के दौरान लखनऊ में डीआईजी लक्ष्मी सिंह को लगातार हटाने की मांग होती रही, उनके खिलाफ शिकायतें की जाती रही, लेकिन उनको नहीं हटाया गया, जबकि सरोजनी नगर से उनके पति बीजेपी के उम्मीदवार थे। दरअसल यहाँ पर बात राजेश्वर सिंह की हो रही थी। खैर, अखिलेश यादव आगे कहते हैं कि ऐसे कई अधिकारियों जो सालों से एक ही जगह पर जमे थे उनको नहीं हटाया जाता है। कई जगह पति पत्नी दोनों अधिकारी चार्ज संभाल रहे थे पर उनको भी वहां रहने दिया जाता है। आगे अखिलेश कहते हैं कि ऐसे हजारों मतदान स्थल होते हैं जिनको बदल दिया गया। क्यों बदल दिया गया, वो सवाल इस पर उठाते हैं और कहते हैं कि इसकी वजह से कई मतदाता भटकते रहे, तमाम मतदाताओं के नाम सूची से बाहर कर दिए गए। ये तमाम आरोप अपनी इस प्रेस रिलीज में अखिलेश लगाते हैं। वो कहते हैं कि शासन प्रशासन मशीनरी द्वारा मतदान में देरी की गई और मनमानी तरीके से मतदान करवाया गया। अखिलेश ने कहा कि कई जगह पीठासीन अधिकारी के पास की सूची और अंतिम सूची में भी अंतर क्यों पाया जाता है। उन्होंने कहा कि अभी अंतिम मतदाता सूची बनी नहीं, मतदान की प्रक्रिया की घोषणा हुई नहीं, लेकिन बीजेपी नगर निगम के सभी 17 स्थानों पर काबिज हो जाने का दावा कैसे कर सकती है, उसके नेता ऐसा कैसे दावे कर सकते हैं। तो ये तमाम सवाल यहां पर अखिलेश यादव की तरफ से उठाए गए। आगे अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि निर्वाचन अधिकारी को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि कहीं ये विधानसभा चुनाव 2022 की तरह निकाय चुनाव में भी धांधली का कोई भाजपाई एजेंडा तो नहीं है। दरअसल गुरुवार को चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव से उस आरोप का सबूत मांगा था जिसमें उन्होंने चुनाव प्राधिकरण पर आरोप लगाया था कि इस साल उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव की हम बात करें, विधानसभा चुनाव के दौरान हर विधानसभा सीट की मतदाता सूची से यादव और मुस्लिम समुदाय के मतदाताओं के नाम सामूहिक रूप से काट दिए गए थे। आयोग ने यादव को इस लेटर में कहा कि वो सपा द्वारा इस संबंध में जिला और राज्य निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष की गई शिकायतों के बारे में 10 नवंबर तक क्षेत्रवार साक्ष्य प्रस्तुत करें, सबूत दें। जिसके बाद अखिलेश यादव का ये एक और पलटवार सामने आ गया जिसमें निकाय चुनाव का भी जिक्र है कि निकाय चुनाव को अभी से प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है और निर्वाचन आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो आप लोगों का क्या कहना है, आप क्योंकि अब सब कुछ निकाय चुनाव पर टिका हुआ है, तो अखिलेश यादव का इस तरह से निकाय चुनाव को लेकर बोलना या आरोप लगाना, उसमें क्या आपको नजर आता है, जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए। तमाम खबरों के लिए यूपी तक देखते जाइए, तफसील से खबरों को यूपी तक .in पर पढ़ते जाइए। नमस्कार।